नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आए आप सब पढ़े होंगे, अपने पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हमारी सुबह एक क्लास हो चुकी थी। जो क्लास हुई थी वो उसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन किए थे, और अभी की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक से नाम से भी जानी जाती है? नक्की झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, आना सागर झील। कौन सी झील इसे टोड रॉक के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? नक्की झील सिरोही को। किसे जाना जाता है? नक्की झील कहाँ स्थित है आपकी? ये सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में स्थित है। कहाँ है जी? सिरोही में स्थित। तो आपका पहला ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। कौन सा है राजस्थान का सर्वोच्च पठार? मैसा का पठार, हाड़ौती का पठार, भोराट का पठार या फिर उड़िया का पठार। जो मैसा का पठार है इसकी ऊंचाई 620 मीटर है और इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्या बना है सर जी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो हाड़ौती का पठार है, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। और आपका जो सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है सर जी? उड़िया का पठार। क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? यानी सेवन घास सर्वाधिक कहाँ मिलती है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, सीकर में। आपको सेवन घास कहाँ देखने को मिलेगी सर्वाधिक? आपको देखने को मिलेगी जैसलमेर में। कहाँ देखने को मिलेगी? तो ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैसलमेर में मिलेगी आपको ये पोखरण से लेकर, कहाँ? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। कहाँ देखने को मिलेगी? पोखरण से लेकर आपको मोहनगढ़ तक आपको सेवन घास देखने को मिलेगी। इसका दूसरा नाम होता है लसिटियस स्यूडिकस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है लसिटियस स्यूडिकस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? यानी राजस्थान का जिब्राल्टर की जो संज्ञा दी थी वो संज्ञा किसने दी थी? कर्नल टोड ने दी थी, अबुल फजल ने दी थी, फर्ग्यूसन ने दी थी या विशब हेबर ने दी थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, जो गटबिल्ली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर की संख्या किसने दी थी? विशब हेबर ने दी थी। किसे सर जी? विशब हेबर ने दी थी, यानी ऑप्शन डी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, डीग, अजमेर। यानी जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन है आपका पुष्कर। क्या है सर जी? हमारा डी ऑप्शन क्या है? पुष्कर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका पुष्कर क्या हो जाएगा? पुष्कर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, विद्याधर चक्रवर्ती, मंडन। देखिए मंडन तो किसके थे? आपके विजय स्तंभ के। किसके थे? विजय स्तंभ के थे सर जी, विजय स्तंभ के थे। और हवा महल के जो वास्तुकार थे वो थे आपके लालचंद उस्ता। कौन से? लालचंद उस्ता, यानी ऑप्शन बी का जवाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को, बटाड़ू कुआं को, रानी जी की बावड़ी को, महिला भाग झालरा को। किसे कहा जाता है आपका? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? आपका बटाड़ू कुआं। किसे कहा जाता है? बटाड़ू कुआं को क्या कहा जाता है? आपका रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ है रानी जी की बावड़ी? बूंदी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहाँ स्थित है? राय का बाग पैलेस, भानगढ़, सरिस्का पैलेस, खेतड़ी महल। ठीक है। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा महल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राय का पैलेस को, भानगढ़ पैलेस को, सरिस्का पैलेस को, खेतड़ी महल को। ठीक है। सरिस्का पैलेस कहाँ है आपका? अलवर में स्थित है। कहाँ है? अलवर में है। भानगढ़ कहाँ है आपका? भानुड़ी किस में? अलवर में है। और दूसरा महल किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका खेतड़ी के जो महल है ना, उनको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नवा क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव बीका को। किसे कहा जाता है आपका? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी कहते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी भी किसे कहा जाता है? आपका राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 10वां है, निम्न कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा युग्म आपका गलत है? राष्ट्रीय मृग उद्यान का आपका जैसलमेर में स्थित है सर जी।
जोगनी माता का मंदिर कहाँ है आपका? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी कहाँ? बिजोलियाँ। कहाँ है? बिजोलियाँ। बिजोलियाँ को आप जानते हैं, किसान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। सुनहरी कोटी, ये आपकी यहाँ गलत होगी। सुनहरी कोटी आपकी टोंक में स्थित है। कहाँ है? सुनहरी कोटी आपकी टोंक में स्थित है। मूसी रानी की छतरी अलवर में है। ये 8 खंभों की छतरी, कितनी? 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी किया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुनहरी कोटी आपके टोंक में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से कौन प्रसिद्ध? चंद्रमहल, विजय मंदिर, उम्मेद भवन, सामोद महल। कौन सा प्रसिद्ध आपका? चित्र पैलेस। चित्र पैलेस के नाम को आप उम्मेद भवन को जाना जाता है। किसने जाता है? उम्मेद भवन को, यानी ऑप्शन भी किया जाएगा, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। यही अभी हेरिटेज होटल बना दिया गया। क्या बना दिया? हेरिटेज होटल बना दिया गया है। किसको बना देगा? आपका चित्र पैलेस को बना दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा है, रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये मताई नदी के किनारे स्थित, सही बात है। इस मंदिर को स्तंभों का वन भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। याद रखना, स्तंभों का वन किसे कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को। इसका वास्तुकार देपाक था, ये भी सही बात है। इसका निर्माण 1444 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। नहीं, इस 1444 ईस्वी क्या थे? खंबे थे। क्या थे? खंबे थे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन किया जाएगा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी किया जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और तीनों ऑप्शन सही थे, सिर्फ चौथा ऑप्शन आपका गलत था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, मुछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित? घानीराव, देलवाड़ा, नाथद्वारा, मैनाल। मैनाल आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है सर जी? चित्तौड़गढ़ में है। नाथद्वारा आपका कहाँ है? राजसमंद में है। देखिए जो मुछाला महावीर का मंदिर है, घानीराव पाली में। कहाँ है सर जी? घानीराव पाली में स्थित है आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कि मातृकुंड मेला किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले में आपका मातृकुंड मेला पड़ता है? ये पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ? रासमी तहसील। रासमी तहसील में क्या पड़ता है? आपका मातृकुंड का मेला भरता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित? कहाँ होता है? वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कौन सा मेला? जीर्ण मेला। सिरोही में, सीकर में, सवाईमाधोपुर में, जालौर में। देखिए सवाईमाधोपुर में आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और सुंडा माता आपका कहाँ है? जालौर में। सुंडा माता मंदिर कहाँ है आपका? जालौर में स्थित है। और जीर्ण माता का मंदिर आपका सीकर में। क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या सही आंसर किया जाएगा? इसका ऑप्शन भी किया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीकर किया जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को कर देना, शेयर कर देना है। पढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? सातुड़ी तीज को क्या कहता है? कजली तीज। क्या कहा जाता है? कजली तीज कहा जाता है। इसे बड़ी तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी तीज कहा जाता है। देखिए सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? सावन, भाद्रपद, आश्विन, चैत्र। किसमें? भाद्रपद में। किसमें जाएगी? भाद्रपद। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाद्रपद। भाद्रपद आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है, चौमासा या चतुर्मास की शुरुआत होती है, यानी चौमासा। चौमासा की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी आपकी वर्षा कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? वर्षा की प्रारंभ, वर्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? अब इसका प्रारंभ देखें तो देव उठनी एकादशी, देवजूलनी, जलजूलनी एकादशी, देवशनि एकादशी, निर्जला एकादशी। देखिए चौमासा की जो शुरुआत होती है आपकी देवशनि, जो देवशनि एकादशी होती है, कौन सी? देवशनि। देवशनि एकादशी होती है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य को का सिरमौर किसे कहा जाता है? चंग, चंग, गेर, ढोल नृत्य और घूमर। देखिए चंग नृत्य कहाँ किया जाता है? आपका शेखावाटी में। आपका जो चंग नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। शेखावाटी में किया जाता है। घेर नृत्य भीलों के द्वारा। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? आपका जालौर में। घूमर नृत्य ये भी भीलों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या? राजस्थान की
आत्मा अथवा नृत्यों का सिरमौर भी किसे कहा जाता है आपका, किसे कहा जाता है आपका, घूमर नृत्य को क्या कहते हैं, घूमर, यानी ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है आपका घूमर नृत्य को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों की किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़, अलवर। देखिए किशनगढ़ में आपका बनी ठनी, इसमें तो नारी चित्रण पर सर्वाधिक फोकस किया गया, किसमें, नारी चित्रण पर। नाथद्वारा में आपको पता है पिछवाई कला कहाँ पे आपकी, वहाँ की है। और जो पशु पक्षियों की सर्वाधिक चित्रण है इसमें भी प्रसिद्ध है मोर, किसमें, मोर नाचता हुआ, वो भी किसमें, बारिश में नाचता हुआ मोर कहाँ का प्रसिद्ध, आपका बूंदी से लिखा, कहाँ है, बूंदी से लिखा, यानी ऑप्शन बी की जगह बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, कोटा, अलवर, बूंदी, भरतपुर, किसमें लगाई थी आपकी सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन थी, तो आपकी हो जाएगी बूंदी। क्या हो जाएगी सर जी हमारी, बूंदी रियासत क्या हो जाएगी हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब ये जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके चतुश्रेणी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुश्रेणी एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, और आपकी जो हाई कोर्ट की जो भर्ती आई है अभी, हाई कोर्ट की जो भर्ती है उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्लासें आपको दूसरी भी देखने मिलेगी, कला संस्कृति, हिस्ट्री आदि क्लासें देखने मिलेंगी। और इसी के हम गणित की क्लासें भी लेके आएंगे जल्दी, आपके लिए कंप्यूटर की क्लासें भी लेकर आने वाले हैं। 1-2 दिनों में आप कंप्यूटर की क्लासें, आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्बोली आभूषण पहना जाता है स्त्री के गले का, पुरुषों के पैरों का, ऊँट के गले का, अविवाहित कन्या को। देखिए ऊँट के गले का तो गिरबान होता है, क्या होता है, गिरबान होता है, तो यह गिरबान हो जाएगा। और निम्बोली आभूषण आपका पहना जाता है स्त्रियों के गले में, कहाँ पहना जाता है सर जी, ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है, निम्बोली। क्या पहना जाता है, निम्बोली ये वाली नहीं है, जो नीम की जो निम्बोली आती है ना, जैसे ये नीम है, नीम की जो नींबुलियाँ लगी होती है ये वाली नींबोली नहीं है, ये नींबोली अलग है, ये कड़वी वाली नींबोली नहीं है, ये स्त्री के गले में पहनने वाला एक आभूषण है। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जयपुर के वास्तुशिल्प का श्रेय किसे जाता है, विद्याधर भट्टाचार्य को, राजा मानसिंह को, राव मालदेव को, भीखाजी को। किसको जाता है, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा आपका, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका विद्याधर भट्टाचार्य, यानी ऑप्शन ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है, उदयपुर, आबू, चित्तौड़गढ़, जयपुर। इसको क्या जाता है, वैभव नगरी। देखिए पूर्व का पेनिस किसे कहा जाता है आपका, पूर्व का पेनिस किसे कहा जाता है आपका, उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस आपको, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है आपका, जयपुर को। और राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है आपका, आबू को। किसे कहा जाता है, आबू को। ऑप्शन बी की जगह बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, बाजना गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है। यदि आपने मेरी आज की सुबह वाली टॉप 30 वाली जो क्लास देखी है तो उस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। मैंने आज सुबह बताया था, तो आपका बाजना गणेश मंदिर है वो सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, दौसा कहाँ स्थित है आपका, सिरोही में स्थित है। कहाँ है सर जी, सिरोही में स्थित। और एक और बताया था कि हर्षद माता का जो मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर ये आपका कहाँ स्थित सर जी, दौसा में स्थित है। और चांद बावड़ी भी कहाँ स्थित है आपकी, दौसा में स्थित हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोक देवता देवनारायण जी की किस जाति से संबंधित है, यानी लोक देवता देवनारायण किस जाति से संबंधित है, राजपूत, जाट, गुज्जर, रेबारी। आपको इसका जवाब कहाँ देना है आपका सर जी, कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, यदि आपको पता है तो लिखिए कि देवनारायण किस जाति से संबंधित थे। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है, और उसके साथ अपना नाम भी टाइप करना है। क्या करना है, अपना नाम भी टाइप करना है, अपना नाम टाइप करना है, और इसका आंसर सही आपको टाइप करना है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना है, तुम्हें अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है, क्योंकि उनकी भी चतुर्थ एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्प हो जाएगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।